Hello children, this video is sponsored by Virgin Mary Higher Secondary School. Today we will take the chapter lesson 11 from 8th class The Cherry Tree. So let's start. एक दिन राकेश जो कि 6 साल का था मसूरी से कुछ चेरीज लेकर आता है जो कि बहुत खट्टी मीठी थी और रेड कलर में थी। राकेश अपने ग्रैंडफादर के साथ में मसूरी में रहता था क्योंकि उसके मदर फादर करीब 50 माइल्स अवे मसूरी से दूर थे और क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार की स्कूल की फैसिलिटीज़ नहीं थी, इसलिए राकेश के पेरेंट्स ने उसको अपने ग्रैंडफादर के साथ में मसूरी में रखा हुआ था। एक दिन राकेश कुछ चेरीज लेके आता है और ग्रैंडफादर के साथ में शेयर करता है। वो ग्रैंडफादर को चेरी देता है और बाकी की चेरी वो स्वयं खाता है। लास्ट में उसके हाथ में एक सीड आता है, वो अपनी पाम हथेली पर निकालता है और ग्रैंडफादर से पूछता है कि क्या ये मेरे लिए लक्की साबित हो सकती है। ग्रैंडफादर कहते हैं हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकती है। तुम्हें इसको प्लांट करना चाहिए, तुम्हें इसको उगाना चाहिए। तो ग्रैंडफादर उसको गाइड करते हैं कि किस तरह से तुम्हें इसको उगाना है और किस जगह पर उगाना है ताकि ये पूरी तरह से प्रोटेक्टिव रहे और बहुत ही अच्छी तरह से उग सके। कुछ समय बाद उसमें से एक छोटा सा अंकुरण निकलता है और राकेश बहुत खुश होता है। वो ग्रैंडफादर को कहता है देखो देखो, इसमें से एक छोटा सा अंकुरण निकला है। ग्रैंडफादर कहते हैं यस, दिस इज चेरी ट्री, यही तो चेरी ट्री है। चलो अब इसका पूरी तरह से ध्यान रखो और इसके चारों तरफ छोटे छोटे पेबल्स, जो पत्थर जो हैं, उसकी बाउंड्री बनाओ ताकि प्रोटेक्टिव रहे और इसके अंदर टाइम टू टाइम तुम्हें पानी भी डालना है, लेकिन ध्यान रहे पानी बहुत ज़्यादा नहीं हो, उसको हमें डुबोना नहीं है। उस साल मॉनसून भी बहुत जल्दी आया था और इसलिए चेरी ट्री जो था वो अपनी ग्रोथ पकड़ने लगा। एक दिन उस गार्डन में एक गोट एंटर करती है और उस पौधे की छोटी लीव्स को खा जाती है। राकेश बहुत नाराज़ होता है और बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन ग्रैंडफादर कहते हैं कोई घबराने की बात नहीं है, चेरी ट्री अपना आप में बहुत टफ होते हैं। फिर कुछ समय बाद में फिर उसमें से कुछ लीव्स निकलती हैं और एक दिन एक वुमेन जो है घास काटने वाली आती है गार्डन में और उस पौधे को अपने जो ग्रास कटर जो है, जिसको हम हंसिया कहते हैं, उससे वो उस पौधे को काट देती है। ग्रैंडफादर उस पर नाराज़ होते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते थे, जो होना था वो तो हो गया। राकेश यहाँ पर दुखी हो जाता है। अब वो कहता है कि लगता अब पौधा तो मर जाएगा। ग्रैंडफादर कहते हैं हो सकता है शायद, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समर के टाइम पर वापस से उसमें से कुछ ग्रीन लीव्स बाहर निकले आए और पौधा थोड़ा सा बड़ा हो गया। राकेश इस चीज़ को देख के बहुत खुश होता है। उस साल मॉनसून के समय में राकेश अपने गांव जाता है ताकि वो अपने माता पिता से मिल सके और वहाँ पर कुछ खेत में काम कर सके। कुछ समय बाद में जब वो लौटता है तो वो देखता है कि उसका पौधा अब काफ़ी बड़ा हो चुका है। एक दिन उस पौधे पर वो एक मैंटिस, एक कीड़े को देखता है जो कि बहुत ही अपनी आइज़ को बल्जिंग कर रहा था। राकेश बहुत खुश होता है और वो उसको खुशी होती है कि चलो मेरे पौधे पर एक फर्स्ट विजिटर आया है। नेक्स्ट विजिटर जो होता है वो कैटरपिलर होता है जो कि उसकी पत्तियों को खा रही थी। वो तुरंत उसको वहाँ से हटाता है और उसको सूखे पत्तों पर फेंक देता है। वो कहता है कि ये लीव्स बहुत प्रिटी हैं और ये बहुत अच्छे डांस करते हैं जब हवा चलती है। ग्रैंडफादर जो है अंदर जाते हैं और राकेश जो है गार्डन में आता है और जो ट्री उसने लगाया था अब वो काफ़ी बड़ा हो चुका है और राकेश उसके नीचे लेट जाता है। राकेश अपने ग्रैंडफादर से पूछता है इस गार्डन में बहुत सारे ट्रीज़ हैं, लेकिन ये मेरे लिए क्यों स्पेशल है। ग्रैंडफादर कहते हैं क्योंकि ये स्वयं तुमने उगाया है इसको, इसलिए ये तुम्हारे लिए स्पेशल है। राकेश
उस पौधे पर हाथ फेरता है और कहता है, वाकई में मैं अब गॉड को बहुत करीब से फील कर रहा हूँ। सो चिल्ड्रन, आई होप you like this video. Thank you.